सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में आपकी कुछ क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग टैलेंट एक्स। तो मैंने कोशिश की है कि उन सारी क्वेरीज को मैं समराइज कर दूं। कॉमन बच्चों काफ़ी कॉमन क्वेरीज होती हैं कुछ मल्टीपल बच्चों की, तो मैंने उन क्वेरीज को समराइज करके और आपको आंसर देने की कोशिश करी है। तो वन बाय वन टेकअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो स्टूडेंट की तरफ से आ रहा है कि किस क्लास और किस बोर्ड के स्टूडेंट जो हैं वो टैलेंट एक्स में अपीयर कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसा तो कुछ है नहीं कि कोई बोर्ड पे रिस्ट्रिक्शन है। क्लास है, क्लास जो 5th से 10th तक के बच्चे हैं वो टैलेंट एक्स में आ सकते हैं, टैलेंट एक्स दे सकते हैं, जो कि सेशन 23-24 में है। इस क्लास में अगर आप 10th पास कर चुके हो तो नहीं आप दे सकते। ठीक है, आपका अगर 10th का रिजल्ट आ चुका है, अभी आप 10th में आए हो 24 में बोर्ड दोगे तब दे सकते हो। यानी कि ओवरऑल सेशन 23-24 में अगर आप 5th से लेकर 10th तक किसी भी क्लास में हो तो आप टैलेंट एक्स में अपीयर हो सकते हैं। और किसी भी बोर्ड में हो तो आप टैलेंट एक्स में अपीयर हो सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है सीबीएसई बोर्ड में हो, आईसीएसई में होना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी बोर्ड में हो आप टैलेंट एक्स दे सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, इससे रिलेवेंट है। व्हाट विल बी द एग्जाम मोड ऑफ टैलेंट एक्स। सबसे पहली बात, एग्जाम जो होगा वो केवल ऑफलाइन मोड में कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड नहीं होगा, घर पे बैठ के नहीं दे सकते आप, घर की कंफर्ट से कंप्यूटर पे नहीं दे सकते। ऑफलाइन मोड में होगा, पेन एंड पेपर मोड में होगा। और लैंग्वेज जो है क्वेश्चन पेपर की वो केवल इंग्लिश होगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, रेलेवेंट थ्रू दिस। कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जो केवल हिंदी में पढ़ाते हैं या रीजनल लैंग्वेजेस में पढ़ाते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने में दिक्कत है क्वेश्चंस को, या समझने में दिक्कत है क्वेश्चंस को, तो आपके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि टैलेंट एक्स में जो एग्जामिनेशन की लैंग्वेज होगी वो केवल, क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज होगी वो केवल इंग्लिश होगी। रजिस्ट्रेशन फीस पे बच्चों को डाउट आ रहा है कि 150 है कि 300 है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हो तो ₹150 लगेंगे अगर 30 जून तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर दिया। 30 जून के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करोगे तो भी ₹300 लगेंगे। आज की डेट में अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो, मींस 30 जून से पहले अगर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो तो इन एनी केस ₹300 लगेंगे, इसमें ₹150 लगेंगे। ऑफलाइन का मतलब एलएन से जाके फॉर्म लेते हो, बाई पोस्ट भेजते हो, या एलएन में बाई हैंड जमा करते हो। आफ्टर 30 जून चाहे आप ऑनलाइन रजिस्टर करो चाहे आप ऑफलाइन रजिस्टर करो, आपकी फीस ₹300 लगेगी। तो बेटर है 30 जून से पहले ही रजिस्टर कर लो। कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि रियली में कैश प्राइस, बच्चे क्या पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं कि रियली में कैश प्राइजेस मिलते हैं क्या। जी हाँ, बिल्कुल मिलते हैं। मेरे अपने बेटे को भी मिला और बहुत से स्टूडेंट जिनको मिला है। एलएन ऐसे चीट नहीं करेगा, इतना बड़ा एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। तो जो एलिजिबल होते हैं रिजल्ट के बाद, अगर आप कैश प्राइस के लिए एलिजिबल हैं तो प्राइस जो है स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, कैश प्राइस मिलता है। बायो मैथ्स टू बी अटेम्प्टेड इफ प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी नीट। मतलब किसी बच्चे का कहना है कि मैं हूं तो अभी 9th क्लास में, लेकिन मैं आगे जाके केवल आईआईटी के लिए प्रिपेयर करूंगा, तो टैलेंट एक्स में क्या बायो के क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करने हैं। तो देखिए, टैलेंट एक्स जो है वो केवल क्लास 10 तक का एग्जाम है। और 10 तक आप बोर्ड में भी देखते हैं बायो और मैथ दोनों कंपलसरी होती हैं। आप आगे जाके चाहे इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर करो चाहे मेडिकल के लिए प्रिपेयर करो। तो टैलेंट एक्स में वेबसाइट में भी क्लियर कट लिखा है। और वैसे भी आपको ये समझना पड़ेगा कि सारे क्वेश्चन, सारे सेक्शन जो है अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो मैथ का है चाहे बायो का, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आगे आप आईआईटी की तैयारी करेंगे कि नीट की तैयारी करेंगे। इज देयर एनी नेगेटिव मार्किंग। क्लास 5 से 7 तक कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हर सही क्वेश्चन के ऊपर +4 मार्क्स आपको मिलेंगे। गलत क्वेश्चन या छोड़ने पे कोई मार्क्स अवार्ड नहीं होगा, 0 मार्क्स मिलेंगे। क्लास 8 to 10 नेगेटिव मार्किंग है। हर सही क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलेंगे, हर गलत क्वेश्चन पे नेगेटिव -1 कट जाएगा आपका, और अगर कोई क्वेश्चन छोड़ रहे हैं तो 0 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। अगली चीज इसमें क्या है, अगली चीज है कि कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सिंगल स्टेज है और 2 स्टेज का एग्जाम है, क्योंकि पहले का टैलेंट एक्स जो है 2 स्टेज हुआ करता था। और वो कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्योंकि एग्जाम की 2 डेट है, 29 अक्टूबर एंड 5 नवंबर। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये सिंगल स्टेज एग्जाम है, आपको एक ही बार एग्जाम देना है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो। एग्जाम डेट जो 29 अक्टूबर है या 5 नवंबर है, वो बेस्ड ऑन चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी है। कुछ सिटीज का एग्जाम 29 अक्टूबर को कंडक्ट होगा, कुछ सिटी का एग्जाम 5 नवंबर को कंडक्ट होगा। जब आप अपना सेंटर डालेंगे, सिटी का सेंटर डालेंगे, एग्जामिनेशन सेंटर डालेंगे, तो आपको एक डेट मिल जाएगी कि आपका एग्जाम 29 अक्टूबर को है कि 5 नवंबर को है। फिर स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि अच्छा 2 डेट में एग्जाम है कि तो क्या दोनों डेट में क्वेश्चन पेपर सेम होगा। भाई क्यों होगा, बिल्कुल नहीं होगा। आंसर इज अ बिग नो। क्यों होगा, एलएन ऐसा थोड़ा ही करेगा कि 29 तारीख को जो उसने क्वेश्चन पेपर दे दिया 10th क्लास का, वही वो 5th को दे देगा। तो बच्चा क्या करेगा, जिसको 5th को एग्जाम देना है वो 29 वाले से पता करेगा पेपर क्या है, वही पढ़ के चला जाएगा। ऐसा नहीं होगा, पेपर बिल्कुल डिफरेंट होगा। आप ये मान के चलो कि सिंगल क्वेश्चन भी सेम नहीं होगा। क्लियर, यहां तक आई होप कि मैं क्लियर हूं। ठीक है, और
नेक्स्ट, आई डोंट वांट टू टेक एडमिशन इन एलन, शुड आई अपीयर फॉर टैलेंट एक्स। कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि हमें एडमिशन अगर नहीं लेना है फिर टैलेंट एक्स दे सकते हैं या नहीं। बिल्कुल दे सकते हैं। टैलेंट एक्स में ऐसा कुछ नहीं है कि आप टैलेंट एक्स दे दिया तो एडमिशन लेना ही लेना है। एलन आपको घर से थोड़ा ही पकड़ के ले जाएगा। तो अपीयर एग्जाम में हो सकते हो, आपको सेल्फ एनालिसिस मिलता है, बहुत अच्छा रिजल्ट ये एनालाइज करके देते हैं कि आप कॉम्पिटिटिवली कहाँ खड़े हो अपने ग्रुप से। एकेडमिक एनहांसमेंट, आप इसकी तैयारी करोगे तो आपका अपना भी फायदा होगा, आपके अपने एकेडमिक्स इंप्रूव होंगे, रिवॉर्ड्स आपको मिलेंगे, स्कॉलरशिप मिलेगी अगर आप एडमिशन लेते हो, नहीं तो कैश प्राइज मिलेगा अगर आप आते हो। एंड कैरियर मैपिंग, कैरियर मैपिंग से मतलब है आपको पता चल जाएगा आप किस फील्ड में अच्छा कर सकते हो, किस फील्ड में आपको इंप्रूव करने की जरूरत है और कहां पर आपका इंटरेस्ट है। नॉट नेसेसरी टू टेक एडमिशन इन एलन आफ्टर टैलेंट एक्स। विल आई गेट टू नो माई मार्क्स इन टैलेंट एक्स? बिल्कुल आपको मार्क्स मिलेंगे। मार्क्स एंड डिटेल्ड रिजल्ट एनालिसिस विल बी प्रोवाइडेड बाय एलन। जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो आपके मार्क्स, आपकी इवन आंसर की भी ये लोग देते हैं, आंसर की भी शेयर करेंगे जिससे आप मिला लो कि आपने क्या आंसर लगाया था और क्या सही आंसर है। उसके बाद आपके मार्क्स आएंगे। डिटेल्ड रिजल्ट एनालिसिस इसमें आपको मिलेगा, आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, क्या आपके स्ट्रॉन्ग एरिया हैं, क्या आपके वीक एरिया हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपका टॉपर के मार्क्स कितने हैं, आपके मार्क्स कितने हैं, एवरेज मार्क्स कितने हैं, ये सब इसमें डिटेल आपको मिलती है। तो मुझे लगता है कि अगर आप ओलंपियाड वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि मुझे एक ऐसा एग्जाम देना है कि जहाँ पे मुझे पता चल जाए कि इस समय मैं कितने पानी में हूँ, तो आपको टैलेंट एक्स जरूर देना चाहिए। ऑल द बेस्ट।